सरकार ताजुश्शरिया की बारगाह में पहुंचा है। बहुत सारे ज़ायरीन सरकार ताजुश्शरिया की बारगाह में मौजूद है। अब एक किनारे में बैठकर वो ज़ारो कतार रो रहा है। सरकार ताजुश्शरिया मौजूद है। अब सारे लोग जब मिलने से फारिग हो जाते हैं, अब एक किनारे में बैठकर ज़ारो कतार रो रहा है। सरकार ताजुश्शरिया फरमाते हैं, कौन है जो किनारे में बैठकर रो रहा है, जरा उसे करीब तो लाओ। सरकार ताजुश्शरिया ने जब इतना फरमाया है ना, अब मुरीद पीर के करीब पहुंचा है और भी ज़ारो कतार रोने लगा। सरकार ताजुश्शरिया ने फरमाया, आखिर बता तेरी परेशानी क्या है, आखिर तू रो क्यों रहा है, तेरे रोने का सबब क्या है, आखिर तू रो क्यों रहा है। उसने कहा, दुनिया के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, दुनिया के हकीमों ने जवाब दे दिया है, दुनिया के तबीबों ने जवाब दे दिया है। सरकार ताजुश्शरिया फरमाते हैं, करीब तो आओ। सरकार ताजुश्शरिया कुछ पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद दम करते हैं और उस पर फूंकते हैं। अब फरमाते हैं ताजुश्शरिया कि तेरे डॉक्टर भी झूठे हैं, उनकी रिपोर्ट भी झूठी है। इतना सुनना था, चेहरे में मुस्कुराहट मचलने लगी। अब वो दिल ही दिल में सोचने लगा। अब फिर से दिल्ली पहुंचा है, उसी हॉस्पिटल में पहुंचा है जहां पर डॉक्टर से जांच कराया था। फिर से डॉक्टर से मिला है। अब जब डॉक्टर मरीज को देख रहा है, फिर से जांच कराया है। जैसे ही रिपोर्ट आती है, डॉक्टर मरीज को देखता है, मरीज डॉक्टर को देख रहा है। डॉक्टर हैरत भरी निगाह से मरीज को देखता है और देखने के बाद कहता है, अभी चंद रोज पहले तू आया था, तुझे मौलिक बीमारी हो गई थी, अचानक तेरी बीमारी इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई है, आखिर मामला क्या है, आखिर बात क्या है। तो मुरीद ने कहा, मुझे दुनिया के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, मुझे दुनिया के तबीबों ने जवाब दे दिया था, दुनिया के हकीमों ने जवाब दे दिया था। मुझे भरोसा था अल्लाह की ज़ात पर, मुझे भरोसा था अल्लाह वालों पर, इसलिए कि मैंने सुना है कि वलियों की निगाहों में वो कमाल है, जिसके ऊपर नजर पड़ जाती है उसका मुकद्दर बदल जाता है। जब से मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश्शरिया की निगाह मुझ फकीर पर पड़ी है, तब से मेरा मुकद्दर बदल गया, तब से मेरी तकदीर संवर गई। तभी तो शायद मैं कहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने साबिरे पाक। अल्लाहु अकबर। आज हम लोग सरकार साबिर पाक की इस अजीम महफिल में बैठे हुए हैं। अल्लाहु अकबर। सरकार साबिर पाक आपके मामू, अल्लाहु अकबर, आपने सिर्फ लंगर का इंतजाम और लंगर की जिम्मेवारी नहीं दी थी, बल्कि लंगर की जिम्मेवारी तो एक बहाना था। असल में आपको सब्र का मुमताज बनाना था, सब्र का मुमताज बना था। ऐसा सब्र पेश किया दुनिया में कि दुनिया मिसाल पेश करने से कासिर है। अल्लाह अकबर। साबिर पाक के जैसा ना तो आपको साबिर नजर आएगा, उनके जैसा ना आपको मुत्तकी नजर आएगा, उनके जैसा ना आपको जाहिर नजर आएगा, उनके जैसा ना आपको गाजी नजर आएगा। अल्लाह अकबर। सरकार साबिर पाक अल्लाह अकबर बेमिसल वो बेमिसाल है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेपनाह फैज़ व बरकत से मालामाल फरमाया था, बेपनाह करम फरमाया था आपके ऊपर। एक बात बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सरकार साबिर पाक तो हिंदुस्तान की सरजमी पर है। अल्लाह अकबर। हमारे सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सरकार गरीब नवाज का एक वाकया बता के गुजर जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज जब इस हिंदुस्तान की सरजमी पर जब तशरीफ लाए थे ना, अल्लाह अकबर, उस वक्त हर तरफ जुल्म सितम के घटाए छा चुके थे, हर तरफ पुरआशोक माहौल था। ऐसे वक्त में सरकार गरीब नवाज तशरीफ लाए थे। सरकार गरीब नवाज जब तशरीफ लाए थे ना, तो शहाबुद्दीन गौरी इधर से निकल रहा था। निकलते हुए मुलाकात हुई थी। शहाबुद्दीन गौरी ने कहा था कि चेहरे की शबाहत बता रही है कि मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम हो तुम। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया कि बेशक तुमने पहचान लिया। शहाबुद्दीन गौरी ने कहा, आखिर आप आए यहाँ किस लिए है, आखिर आपका मकसद क्या है। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया कि सुनो, जो काम तुम न कर सके हो वो काम मैं करने आया हूँ।
अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। जब सरकार गरीब नवाज ने इतना फरमाया है, शहाबुद्दीन गौरी ने कहा अगर इजाजत हो तो आप जिस सवारी से आए हैं, गालिबन ऊंट या वो आप घोड़े या ऊंट में सवार होकर आए थे, तो उसने कहा था कि अगर इजाजत हो तो मैं आपके कजाबे को देख लूं। इतना सुनना था। सरकारी गरीब नवाज ने इजाजत दे दी है। जब सवारी के करीब आया है शहाबुद्दीन गौरी, देखता क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई सामान नहीं है, बस एक मुसल्ला है, एक टूटा हुआ असा है, मिट्टी के चंद बर्तन है, तस्बीह के दाने हैं। अल्लाह अकबर, ये सामान लेकर सरकारी गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमी पर आए थे। शहाबुद्दीन गौरी ने कजाबे को बंद किया, आंखों में आंसू भर लिया, सरकारी गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है मैंने देख लिया कुछ भी नहीं है, कोई सामान नहीं है, और आप हिंदुस्तान को फतह करने की बात कर रहे हैं, आप इस्लाम फैलाने की बात कर रहे हैं, हो सके तो नाम भी बता दीजिएगा। सरकारी गरीब नवाज ने फरमाया कि सुनो, मेरा नाम तो हसन था, मदीने वाले आका ने मेरा नाम मोइनुद्दीन रख दिया है, मदीने वाले आका ने मेरा नाम मोइनुद्दीन रख दिया है। न आए कहां से है, किसने भेजा है, न किसी और ने नहीं भेजा है, बल्कि मदीने से मदीने के ताजदार ने भेजा है, अहमद मुख्तार ने भेजा है। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। शहाबुद्दीन गौरी ने कहा मैं हजारों तलवार लेकर आया था, कई लश्कर लेकर आया था, सिपाहियों का एक काफिला लेकर आया था, कई बच्चियां लेकर आया था, कई भाले लेकर आया था, सबको दरगाह में बहा के जा रहा हूं। मैंने देख लिया आपके साथ ना कोई लश्कर है, ना कोई सामान है, ना कोई हथियार है, इसके बावजूद आप इस्लाम फैलाने की बात करते हैं। सरकारी गरीब नवाज ने फरमाया कि सुनो, अभी तुम चले जाओ, चंद रोज के बाद आना और खैरियत खुद लेके जाना। कहा मतलब ये है कि तुम आए थे, तुम्हारा भरोसा तलवार पे था, तुम आए थे, तुम्हारा भरोसा हथियार पे था, तुम आए थे, तुम अपने लश्कर के भरोसे आए थे। मैं तलवार के भरोसे नहीं आया हूँ, मैं हथियार के भरोसे नहीं आया हूँ, मैं अपने लश्कर के भरोसे नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ फकत नबी के किरदार के भरोसे आया हूँ, नबी के इश्क का चिराग अपने सीने में जला के आया हूँ। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। जिंदाबाद, बहुत अच्छे जनाब कारी इनायत रसूल साहब। मैंने आपसे कहा था ना कि बस 10-10 मिनट का बयान होगा। अब एक कलाम और मद्दाह रसूल बुलबुल बाग मदीना शायर इस्लाम जनाब अशहर जमाली पेश करेंगे, फिर हजरत का बयान होगा, फिर इसी दरमियान हजरत की तशरीफ आवरी हो जाएगी। सुना है लोग मदीने से आने वाले हैं, सुना है लोग मदीने से आने वाले हैं, हम आंसुओं के खजाने लुटाने वाले हैं, फरिश्तों और हमारे करीब आ जाओ, हम एक नाते रिसालत सुनाने वाले हैं। जनाब अशहर जमाली तशरीफ ला रहे हैं, एक कलाम से आपको नवाजेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने साबिरे पाक कॉन्फ्रेंस। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उलमाए किराम और शुरा इज़ाम की जलवागरी है। शायर हिंदुस्तान हज़रत फरहत मधुपुरी ने अल्हम्दुलिल्लाह हम सबों की वो जान है, उनकी मोहब्बत को अल्लाह सलामत रखे। उस्ताद शुरा हज़रत अल्लामा मौलाना हशमत रज़ा साहिल सिवानी अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी दुआएं हम सबों पर है। मैं बड़ी तेज़ी के साथ तमाम की दुआ लेती हुई कलामुल इमाम आला हज़रत की बस अशार से मोहब्बत के साथ मैं आप तक नाते पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ शेर पढ़ करके अपने आका के बारगाह में खुलूस व मोहब्बत का इजहार करने जा रहा हूँ। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद सल्लिम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुलाजा फरमाएं।
روکفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا نظر 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 کیل میاں تین دی رو کبھی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا کل میاں تین دی نمیا تین دی نمیا تین دی نمیا تین دی رو کبھی نظر مثل تو نشد پیدا جانا کل میاں تین دی رو کبھی نظر جگرا چیکتا پورے سر سو جگرا چیکتا پورے سر سو ہے تجھو شہے دوسرا لمیا تین دی کلام اعلی حضرت فیضان صابر پاک پاک فین نشد پیدا جانا آپ بھی کہیں گے تو میرا اچھا لگے گا اعلی حضرت کے شعر سن رہے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کر ذرا سا امام حسن حسین محمد بولے یا حسین پاک کی ہم جلسے میں بیٹھے ہیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے محبت سے ایک مرتبہ پیار سے بول دیجئے سبحان اللہ ابھی پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور عباد الرحمن کی بس جلوہ گری ہونے والی ہے الحمدللہ جنہ کی شخصیت کا کوئی جواب نہیں ہے میں شعر پڑھ رہا ہوں محبت سے ایک مرتبہ یہ سبحان اللہ اچھا لگ رہا ہے اگر اچھا ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے تو جور سے بولے سبحان اللہ کل میاں تین دی رو کبھی نظر لمیا تین دی رو کبھی نظر مثل تو نشد پیدا جانا کل میاں تین دی جگرا جھوٹا جھوٹے
شہید دوسرا جانا لمیا نذیر و کبھی نظر مثل تو نشد پیدا جانا البحر ولا والماء جو ترا من بے کس طوفان و شربا بولے سبحان اللہ. بس حضرت کی دعائیں ملی اور کہا گیا کہ بس خالص نعت پڑھیے گا. میں نے اعلیٰ حضرت کا شعر کو چنا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. کہ البحر ولا والماء جو تغا من بے کس طوفان شربا کہ البحر ولا والماء جو تغا من بے کس طوفان شربا کہ البحر ولا والماء جو تغا البحر ولا والماء دوبارہ آپ لوگ کی طرف سے بھی دوبارہ ہو جائے. سبحان اللہ. لمیات ندی الفجر ولا الفجر ولا الفجر ولا الفجر ولا الفجر ولا الفجر ولا کبھی نظر مثل تو نشد. اور اچھا ہو جائے گا مجمع. کہہ دیجئے سبحان اللہ. محفل پاک میں نور کی برسات ہو رہی ہے. صابر کیا کا کرم ہو رہا ہے. ایک مرتبہ محبت سے بولے سبحان اللہ. ہاں نفیت شہو وسخا نفی اتشو وسخا اے سوئے پاکے ابر کرم نفی اتشو وسخا سوئے پاکے ابر کرم
सैन पैरे सैन हारे रीम चीन पैरे सैन हारे रीम चीन मोहब्बतों के साथ बोल लीजिए सुभान अल्लाह। वक्त नहीं है, जो हुक्म हुआ है हम इसी पर कायम दायम रहेंगे। मैं एक शेर और पढ़ लेता हूँ, उलमाए किराम की दुआ लेती है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक मत और बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुने 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 सुने। हाँ मेरे आका है, मेरे आका है यासीन का, किसी को कोई शक है क्या, किसी को कोई शक है क्या। मेरे आका है, आका है, मेरे आका है, आका है, मेरे आका है यासीन का, किसी को कोई शक है क्या। सबको कहना है किसी को कोई शक है क्या, किसी को कोई शक है क्या। मेरे आका है यासीन ताहा, किसी को कोई शक है क्या। सारे नबियों नबियों सारे नबियों में आला है रुतबा, किसी को कोई शक है क्या, किसी को कोई शक है क्या, किसी को कोई शक है क्या, किसी को कोई शक है क्या। मेरे आका है, मेरे आका है, हाँ सारे नबियों में आला है रुतबा, किसी को कोई शक है क्या। वाला करवाते हाँ चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तो चमक तुझसे पाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हाँ आला हज़रत हज़रत आला हज़रत ने ऐसा लिखा है, किसी को कोई शक है क्या, किसी को कोई शक है क्या, किसी को कोई किसी को है क्या। इश्क नबी का जाम मिलेगा, इश्क नबी का जाम मिलेगा, दिल को मेरे आराम मिलेगा। इश्क नबी का जाम मिलेगा, दिल को